बीए पार्ट 2 में वस्त्र विज्ञान में हम वस्त्रों की परिसज्जा की बात कर रहे थे और मैकेनिकल परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जाएं हम कर चुके हैं। अब हम ये नज़र डालना चाह रहे हैं कि रासायनिक परिसज्जाएं कौन सी होती हैं और वो कैसे डाली जाती हैं। तो रासायनिक परिसज्जाएं के पदार्थ जो इसमें क्या है, रासायनिक पदार्थ की सहायता से ये परिसज्जाएं डाली जाती हैं। इनमें जो प्रमुख है वो है मोयरिंग, जैसे पहले मर्सराइजिंग। ये परिसज्जा जो है ये वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना और चमकदार बनाने के लिए की जाती है। अधिकतर यह परिसज्जा सूती धागों वाले वस्त्रों पे की जाती है। मर्सराइजिंग के संबंध में ये कहा जाता है कि द अफेक्ट्स ऑफ मर्सराइजिंग क्या है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ यानी कि फाइबर की मजबूती बढ़ाना कपड़े की, इंक्रीज एब्जॉर्बेंसी सोखने की क्षमता को बढ़ाना, एंड इंक्रीज इन लस्टर फैब्रिक के उसको बढ़ाना। मर्सराइजिंग फैब्रिक की चमक को बढ़ाना। तो मर्सराइजिंग जो होती है यह 1844 में इंग्लैंड के एक निवासी थे जॉन मार्शर, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और इस प्रक्रिया में रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप वस्त्र की मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। वस्त्र सघन, चिकना और चमकदार हो जाता है। वस्त्र में जल को अवशोषित करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर वस्त्र का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, वो चौड़ाई में बढ़ रहा है, तो वो क्षमता उसकी सोखने की भी बढ़ जाएगी। और इन पर रंग सरलता से चढ़ जाते हैं और पक्के रहते हैं। सतह चिकनी होने के कारण वस्त्र शीघ्रता से गंदे नहीं होते। निश्चित मात्रा में ताप, दबाव और नमी के मिले जुले प्रभाव से रेशों को रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में धागे को मर्सराइज करने के लिए पहले इसे कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है, जिससे इसकी ऐंठन कम हो जाती है, धागों की चमक बढ़ जाती है और इसके बाद उनकी अवशोषकता भी बढ़ जाती है। इसलिए रंग आसानी से रेशों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। वस्त्र को मर्सराइज्ड रखने के लिए वस्त्र को पहले विशेष रूप से तैयार 18% से या 20% कास्टिक सोडा ठंडे घोल में 8 से 10 घंटे तक उबाल कर रखते हैं। इसके पश्चात वस्त्र को घोल कर निकाल कर खींचकर तान दिया जाता है और उसके बाद वस्त्र में जो कास्टिक सोडा लगा होता है उसको पानी से धोकर साफ कर दिया जाता है और पुनः स्वच्छ पानी से अगेन निकाला जाता है, तो जिससे वो सारा जो कास्टिक सोडा है वो निकल जाता है। इस प्रक्रिया को पूरे को मर्सराइजिंग कहते हैं, जिससे 3 चीज़ें होती हैं। वस्त्र की मजबूती बढ़ती है, वस्त्र की सूखने की क्षमता बढ़ती है और उसका लश्चर बढ़ता है। सिलवट रोधी भी एक क्रीज रेजिस्टेंट वो दी जाती है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्रेस करना, कॉटन के कपड़े भी हम पहनना चाहते हैं पर प्रेस करना भी मुश्किल होता है। तो सिलवट विरोधी परिसज्जा के लिए पहले वस्त्र को रासायनिक रेजिन जैसे विनाइल, मेलेमाइन या गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण में और ऊंचे तापक्रम पर रखकर लचीला बनाया जाता है। इसके बाद उनको सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा गहरे रंग वाले वस्त्रों को फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड में प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे वस्त्र लचीले और सलवट विरोधी बन जाते हैं। रेजिन के अणु फूलकर रेशों से भली भांति चिपक जाते हैं और बार बार धुलाई अथवा ड्राई क्लीन के पश्चात भी अलग नहीं होते। उनकी प्रत्यास्थता तथा लचीलापन आने से वस्त्र जल्दी से क्रश नहीं होते और अपने मौलिक आकार में ही रहते हैं। वाटरप्रूफिंग कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, बरसाती, त्रिपाल, छतरी आदि, जिसको वाटरप्रूफ बनाया जाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए उनकी सतह पर प्लास्टिक या रबर का एक कोटिंग लगा दी जाती है, जिससे उनके सारे छिद्र बंद हो जाते हैं और वस्त्र का कम गणांक होते हैं उन पर भी प्लास्टिक की फिल्म चढ़ा दी जाती है, जिससे पानी उसके ऊपर गिरता है और नीचे
जाता है और वो सूखता नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो वस्त्र जल अभेद्य होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। वस्त्र में अगर झिरझिरापन उनका समाप्त हो जाता है, हवा का आवागमन बंद हो जाता है, और जल अभेद्य वस्त्र बनाने के लिए वैक्स इमल्शन या फिर मेटालिक सोप, धात्विक साबुनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अग्निभेद्य बनाने के लिए एस्बेस्टॉस के वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूर्णतः अग्नि विरोधक होते हैं। वस्त्र को अग्नि विरोधक बनाने के लिए उसमें बोरिक अम्ल, बोरेक्स का घोल बना करके वस्त्र को उसमें डुबो कर रख दिया जाता है, और ये वस्त्र को निकाल कर जब इसमें से सुखा देते हैं और सूखने के उपरांत अग्नि अवरोधक बन जाता है, परंतु ये 1-2 धुलाई तक ही रहती है, पूरी स्थायी नहीं होती है। अमोनियम सल्फेट के घोल की एक मोटी परत भी लगाई जाती है। वस्त्र को क्लोरीन युक्त रबड़, एंटीमनी ऑक्साइड तथा विनाइल क्लोराइड के घोल में कुछ समय तक रखकर इसकी सतह पर एक परत चढ़ जाती है। तो ये कुछ होती हैं जो कि रासायनिक परिसज्जाएं हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वस्त्र की उसको बढ़ाने के लिए।